Students, welcome to BVVN online class. Students, today I am going to start chapter 15 communication. Okay, chapter 15 communication आज मैं start कर रही हूँ. So take out your EVS book and start reading with me. Okay, देखिए communication किसको बोलते हैं? The process of exchanging thoughts and ideas with others is called communication. Students, जब हम अपने ideas and thoughts को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. सपोज आपको अपने मन की बात अपने फ्रेंड किसको बतानी है, फ्रेंड के साथ शेयर करनी है और आपको आपके फ्रेंड को अपनी बात आपको बतानी है, तो आप दोनों के थॉट्स एंड आइडियाज शेयर हो गए ना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातें करना. Okay, speaking, listening, writing and reading are some of the ways in which we communicate. अब हम communicate कैसे करते हैं? अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से वेज हैं. देखिए, स्पीकिंग, हम बोल के भी अपने आइडियाज़ को कह सकते हैं, बता सकते हैं. लिसनिंग, सुन के भी हम दूसरों के आइडियाज़ को हम गैन करते हैं. राइटिंग, लिख के भी हम अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं. एंड रीडिंग, और पढ़ के भी हम आइडियाज़ को समझ सकते हैं. आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कम्युनिकेट. ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ वेरियस साइंस एंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट. हम अलग अलग तरह के साइंस, अलग अलग तरह के जो चिन्ह होते हैं उनको, या फिर जेस्चर बोलते हैं. हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं, हाव भाव होते हैं, उनको भी यूज़ में लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. आया समझ में स्टूडेंट्स? जेस्चर बोलते हैं फेस के एक्सप्रेशन. सपोज हमें गुस्सा आ रहा है, हम एंगर में हैं, तब हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और हमें जो अनदर पर्सन देखता है तब उसको भी पता चल जाए कि हमें गुस्सा आ रहा है, तुरंत पता चल जाता है. ओके, सो अलग अलग, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हम खुश हैं, तो हमारे जो फेस की एक्सप्रेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. इसको बोलते हैं जेस्चर. ओके, The various methods used to send and receive messages are called means of communication. कम्युनिकेशन के साधन किसको बोलते हैं? द वेरियस मेथड्स. अलग अलग जो मेथड्स होते हैं जो मैसेज रिसीव करने के या रिसीव करने या फिर सेंड करने में यूज़ में लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के साधन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कम्युनिकेटिंग थ्रू साइंस एंड सिग्नल्स. हम अलग अलग साइंस एंड सिग्नल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट करने के अलग अलग साइंस एंड सिग्नल्स भी होते हैं. ओके, साइंस to send messages had been used in past. पुराने ज़माने में, पास्ट में क्या यूज़ में लिया जाता था? साइंस मतलब अलग अलग तरह के चिन्ह होते थे, उनको यूज़ में लिया जाता था मैसेज भेजने के लिए. ओके, साइंस टू सेंड मैसेजेस हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट. मैसेज भेजने के लिए अलग अलग तरह के साइन, चिन्ह को यूज़ में लिया जाता था पुराने ज़माने में. अफ्रीकन ट्राइब्स यूज्ड ड्रम बीट्स टू सेंड मैसेजेस दैट कुड बी हर्ड अक्रॉस द जंगल. देखिए स्टूडेंट्स, अफ्रीका में एक ट्राइब्स है, ट्राइब बोलते हैं, अलग अलग जो जातियाँ होती है, तो वो अपना मैसेज कैसे सेंड करते हैं? देखिए, अफ्रीकन ट्राइब्स यूज ड्रम बीट्स. वो जोर जोर से ड्रम को बजाते हैं. ओके, सो ड्रम बजाने की ये जो आवाज़ है, उससे वो क्या करते हैं? एक मैसेज सेंड करते हैं. और ये जो ड्रम बीट है वो इतनी तेज़ होती है कि ये सारे जंगल में सुनाई देती है. ओके, और जैसे ही जंगल में रहने वाले अनादर जो लोग हैं वो ड्रम बीट को सुनते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है. ओके, सो अफ्रीकन ट्राइब्स क्या यूज़ में लेते हैं मैसेज भेजने के लिए? ड्रम बीट्स, जोर जोर से ड्रम को बजाते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में, पीपल लिट अ फायर. लोग क्या करते हैं? मैसेज भेजने के लिए आग जलाते हैं. पीपल लिट अ फायर, लोग आग जलाते हैं. एंड बाय फ्लैपिंग अ ब्लैंकेट ओवर इट, और फिर इसकी चारों तरफ एक ब्लैंकेट को फैलाते हैं. सेंड स्मोक सिग्नल्स, और वो क्या करते हैं? इस आग से जो धुआं ऊपर की तरफ उड़ता है, स्मोक उठता है, उससे वो क्या है? उनसे भी एक मैसेज भेजा जाता है. ओके, आया समझ में स्टूडेंट्स? वो क्या करते हैं? आग जलाते हैं, और आग से जो धुआं ऊपर की तरफ जाता है उनसे भी वो मैसेज भेजते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ. सोल्जर्स स्विच torches on and off to send messages through a language of dots and dashes known as Morse code.
स्टूडेंट्स, सोल्जर्स जो लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं वो किससे बनी हुई होती है? डॉट्स से एंड डैशेस से। डॉट्स एंड डैश लगे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोर्स कोड। और वो इस लैंग्वेज को इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, मैसेज होती है, उनको सेंड कैसे करते हैं? टॉर्च को ऑफ एंड ऑन करके। वो टॉर्च को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, इससे वो मैसेज भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिप्स एट सी यूज फ्लैग्स फ्लाइंग इन डिफरेंट पैटर्न्स टू गिव मैसेजेस टू अदर शिप्स। एक शिप दूसरी शिप को मैसेज भेजने के लिए क्या यूज में लेते हैं? फ्लैग फ्लाइंग। वो अलग अलग जो फ्लैग्स होते हैं उनको फ्लाइंग करते हैं अलग अलग पैटर्न में। ओके, इससे दूसरी शिप को मैसेज भेजा जाता है। ओके, दूसरी शिप एक शिप के फ्लैग फ्लाइंग के पैटर्न को देख के समझ जाती है कि उसको मैसेज भेजा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन बैलेट हैव डिफरेंट हैंड, फुट, फेस एंड बॉडी मूवमेंट्स फॉर फीलिंग बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। देखिए, इंडिया का जो क्लासिकल डांस है, इसी तरह इंडिया का क्लासिकल डांस एंड यूरोप का जो बैलेट डांस है, उसमें जो डांसर होते हैं वो अपने हैंड को, फुट को, फेस को एंड बॉडी मूवमेंट को अलग, अपनी बॉडी की अलग अलग मूवमेंट के थ्रू वो मैसेज देते हैं, या फिर अपनी फीलिंग बताते हैं, या फिर वो बर्ड, एनिमल एंड अदर थिंग्स को शो करते हैं। सपोज जैसे इंडियन क्लासिकल आपने देखा होगा, उसमें इंडियन क्लासिकल में सपोज एक पिकॉक मोर नृत्य होता है, पिकॉक डांस, जिसमें वो पिकॉक की जैसी शेप बनाते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। ओके स्टूडेंट, इससे पता चल जाता है कि डांसर क्या कर रहा है? पिकॉक डांस कर रहा है, मोर डांस कर रहा है। इसको बोलते हैं इंडियन क्लासिकल डांस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज देखिए, ड्रामा एंड माइम आर टू अदर एग्जाम्पल्स। एक बार फिर से देखिए, ड्रामा एंड माइम आर टू अदर एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस हैव अ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ड्रामा आपको पता है क्या होता है? एक तरह का नाटक होता है। ड्रामा एंड माइम भी एक तरह का ड्रामा ही होता है, नाटक होता है, बट इसमें जो एक्टर है उसके फेस पे कलर किया हुआ होता है। ओके, उसका पूरा फेस अलग कलर का होता है, लिप एंड आईज अलग कलर की होती है। ओके, ड्रामा एंड माइम आर टू अदर एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्रेशन एंड एक्शंस हैव अ लैंग्वेज। ड्रामा एंड माइम में स्टूडेंट्स क्या होता है? जो एक्टर होता है, जो ड्रामेटिस्ट होता है, वो बोल के नहीं बताते हैं अपने एक्सप्रेशन को। वो किसके थ्रू बताते हैं? या फिर अपने फेस एक्सप्रेशन, या फिर अपने जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके थ्रू अपनी बात को समझाते हैं। ओके, एक बार फिर से देखिए, ड्रामा एंड माइम आर टू अदर एग्जाम्पल्स। ड्रामा एंड माइम दो अलग एग्जाम्पल हैं वेयर एक्सप्रेशन एंड एक्शंस, जहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन करते हैं एंड एक्शन करते हैं, हैव ए लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बताने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। वो बोल के अपनी बात को नहीं बताते हैं, बट अपने एक्सप्रेशन एंड एक्शंस के थ्रू बताते हैं। एक्टर्स समटाइम्स यूज फेस एंड हैंड मूवमेंट्स। जो एक्टर होते हैं वो अपने फेस एंड हैंड अपने फेस की या फिर अपने हाथ की जो मूवमेंट होती है उसको भी यूज़ में लेते हैं, रादर देन वर्ड्स, बोलने की बजाय। आया समझ में? जो एक्टर होते हैं वो बोलने की बजाय अपने फेस एंड हैंड मूवमेंट को यूज़ में लेते हैं, उसके थ्रू ही वो अपने जो मैसेज देना चाहते हैं वो ऑडियंस को देते हैं। ओके, माइम एक्टर्स डू नॉट स्पीक एट ऑल। जो माइम एक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दे पेंट देयर फेसेस वाइट एंड कलर देयर आईज एंड लिप्स सो दैट द फेस मूवमेंट कैन बी सीन बेटर। जो माइम एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फेस को पेंट करते हैं, किस कलर से? वाइट कलर से, एंड कलर देयर आईज एंड लिप्स, और अपने आईज एंड लिप्स को भी अलग कलर से पेंट करते हैं, सो दैट द फेस मूवमेंट कैन बी सीन बेटर, ताकि उनके फेस की जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उनको अच्छे से दिखाई दे जा सके। ओके स्टूडेंट्स, उनका फेस अलग कलर से पेंट किया जाता है एंड आईज एंड लिप्स अलग कलर के, ताकि उनके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल साफ हमें दिखाई दिए जा सके। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, पीपल हु कैन neither speak
nor hear, use hand movements and a special sign language to talk and understand. स्टूडेंट्स, आपको पता है वो लोग जो बोल नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं, वो अलग तरह की लैंग्वेज, अलग तरह की उनके एक्सप्रेशन होते हैं. यूज़ हैंड मूवमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, हैंड मूवमेंट. अपनी हाथों की अलग अलग उनके हाथों की अलग अलग मूवमेंट होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं. एंड स्पेशल साइन लैंग्वेज, और वो अलग एक स्पेशल उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है, उसको यूज़ में लेते हैं अपनी बात को बताने के लिए या फिर दूसरों की बात को समझने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो लोग जो बोल नहीं सकते हैं वो अपने हाथों को अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं. उनकी एक अलग साइन लैंग्वेज होती है, उसी से उनको पढ़ाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेटिंग बाय स्पीकिंग एंड हियरिंग. हम बोलने के थ्रू या फिर सुनने के थ्रू कम्युनिकेट कैसे करते हैं. टेलीफोन्स कैन बी यूज्ड, सेकंड, टेलीफोन्स कैन बी यूज्ड टू टॉक टू पीपल लिविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. हम जो लोग हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, टेलीफोन के थ्रू. ओके, टेलीफोन्स कैन बी यूज टू टॉक टू पीपल लिविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. वो लोग जो एक दूसरे से दूर रहते हैं उनसे हम कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन को यूज़ में लेते हैं. वी कैन कॉल ऑन अ लैंडलाइन विच इज़ फिक्स्ड टू अ प्लेस और ऑन अ मोबाइल और सेलुलर फ़ोन. हम या तो लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं जो कि एक जगह पे फिक्स रहती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता है, और ऑन अ मोबाइल या फिर हम मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, और ऑन अ सेलुलर फ़ोन या फिर हम सेलुलर फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनसे. वी कैन टॉक ऑन अ मोबाइल फ़ोन इवन व्हेन वी आर मूविंग अबाउट. मोबाइल फ़ोन पे हम अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय भी बात कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, लैंडलाइन आपको पता है एक जगह पे फिक्स रहती है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं. बट जो मोबाइल फ़ोन है, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उस टाइम भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. Through a mobile, we can also send messages of words and pictures and even music or videos to other mobile phones. आपको पता है मोबाइल से हम अपने मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, अलग अलग पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, इवन म्यूज़िक एंड वीडियोज़ भी हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. Modern mobile phones are called smartphones as they can perform many functions. जो मॉडर्न मोबाइल है उनको हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन, क्योंकि उनमें बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं. वी कैन मेक फ़ोन कॉल्स, सेंड मैसेजेस. हम उनसे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी सेंड कर सकते हैं. क्लिक फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं. एंड सेंड ईमेल भी सेंड कर सकते हैं. एंड वीडियोज़ थ्रू स्मार्टफोन, और हम स्मार्टफोन से वीडियो भी सेंड कर सकते हैं या बना सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न फ़ोन होते हैं उनमें कितने सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वी पे फॉर कॉल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें पे करना होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल्स. देखिए कॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. लोकल फॉर कॉल्स विद इन द सिटी. लोकल कॉल होते हैं वो हम सिटी के अंदर कर सकते हैं. ओके, STD फॉर कॉल्स आउटसाइड द सिटी बट इनसाइड द कंट्री. STD कॉल होते हैं वो सिटी के तो बाहर होते हैं बट कंट्री के अंदर होते हैं. ओके, अगर हमें सिटी के बाहर कॉल करना है तो वो कॉल कौन सा होगा, STD कॉल. ओके, एंड IST फॉर कॉल्स आउट ऑफ कंट्री. और अगर हमें कंट्री के बाहर कॉल करना है, अनदर कंट्री में कॉल करना है, तो वो कॉल कौन सा होगा, ISD कॉल. उस कॉल को बोलते हैं ISD. और स्टूडेंट्स, जो ये अलग अलग कॉल होते हैं, जस्ट लाइक लोकल कॉल, STD कॉल एंड ISD कॉल, उनके अकॉर्डिंग ही हमें पे करना होता है. ओके, लोकल कॉल के लिए कम करना होता है, STD कॉल के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड ISD कॉल के लिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा कॉल. इस तरह हम अलग अलग कॉल के लिए अलग अलग पे करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नीचे वाली लाइन देखिए, रेडियो एंड टेलीविज़न आर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, वह
वह एक जो मैसेज देने का वह जरिया जिससे हमें एक साथ बहुत सारे जनों को मैसेज मिलता है उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। उसकी एग्जांपल कौन से हैं? जैसे रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न दो ऐसे साधन हैं जिसमें एक ही न्यूज़ लाखों एंड करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। ओके स्टूडेंट, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जब हमें एक मैसेज जब एक ही टाइम हजारों एंड करोड़ों लोगों को मिलता है उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।